हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एग्जाम गाइड। आज मेरा एसएससी सीएचएसएल 2025 का प्री का पेपर था जो कि 27 नवंबर की शिफ्ट 3rd में था। इस वीडियो में मैं इस पेपर का सिंपल एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं कि पेपर का लेवल कैसा था और साथ ही साथ कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जैसे स्टाफ मैनेजमेंट, सिस्टम सर्वर, पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। सिस्टम और सर्वर की बात करें तो यहाँ भी बहुत सही था, बहुत स्मूथ। जैसे कि क्वेश्चन मार्क करने में आपको लैग देखने को मिलता है, तो वो भी लैग इसमें नहीं था इस बार। पेपर लेवल की अगर बात करें तो वो मैं अभी आगे वीडियो में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी मेरे कितने अटेम्प्ट थे, तो मैंने टोटल 89 अटेम्प्ट किए हैं, वो भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो इसमें मैंने टोटल 25 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 25 के 25 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मैं इजियर साइड ही कहूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन था रेस, जो मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, या फिर मेरा रिविजन नहीं ठीक था इसलिए इसमें टाइम लग गया। और एक क्वेश्चन आपको अलग लग सकता है पैरेललोपाइड से, हालांकि ये पैरेललोपाइड कुछ अलग नहीं है, क्यूबाइड जैसा ही सॉल्व होगा। सेकेंड से था, टेंजेंट से था, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, एवरेज। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन डिस्काउंट का था, प्रॉफिट लॉस से एक सवाल था, और पार्टनरशिप से बहुत इजी सवाल था, परसेंटेज से भी इजी सवाल, अलजेब्रा से सिंपल एक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था, एसआई का बहुत सिंपल सवाल था, अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछ रहा था, और सीआई का बहुत सिंपल सवाल था, वही 10% 3 साल के लिए पूछा हुआ था, अमाउंट देकर प्रिंसिपल, और एक क्वेश्चन रेशियो से था, वो भी बहुत ज्यादा इजी था। और अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं, स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मैथमेटिक्स मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा। जो भी थोड़ा बहुत रिवाइज करके अगर कोई गया है तो वो 25 में 25 करके आ जाएगा आराम से। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में कंप्लीट इजियर साइड कहूंगा, सारे ही क्वेश्चन इजी थे। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है, आप मॉक देते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरा 10 मिनट में क्वेश्चन हो गया था 25। और अगर इसमें क्वेश्चन कहा जाए तो वही सारे क्वेश्चन है, सीजीएल से लेवल थोड़ा नीचे ही था इसका, सीरीज वगैरह से क्वेश्चन थे, पजल थे 2-3, लेकिन वो सारे इजी थे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर आपका अगला शिफ्ट में पेपर है और आपको अगर पेपर का कोई सेक्शन टफ लगे तो मैं यही कहूंगा कि आप रीजनिंग पे सबसे पहले शिफ्ट हो जाइएगा, बहुत आसानी से आपका एक फ्लो बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का भी लेवल वही है, इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं एडिक्विटी की वजह से इंग्लिश में पहले से कुछ लेवल चेंज आया था, सीजीएल में अच्छा लेवल था काफी पैसेज का, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज के क्वेश्चन थे 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कैप पूछा हुआ है, या फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है, एजर्टिव टू इंटरोगेटिव चेंज करने के लिए पूछ रहा है, एंटोनिम पूछा है, और एक क्वेश्चन था जो वो सिर्फ पैसेज से रिलेटेड था। तो पैसेज कोई खास पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कीवर्ड से वो भी एक क्वेश्चन मिल गया। तो पैसेज ही बहुत ज्यादा ईजी था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, यही सारे आए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों का लेवल इजी टू मॉडरेट था, जिसमें से अगर रीजनिंग की बात की जाए तो ये कम्प्लीटली इजी ही था। तो यहाँ पे भी मैंने 25 में 25 अटेम्प्ट कर दिए हैं, बाकी देखते हैं आंसर की आने के बाद कितना सही कितना गलत होता है। अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। आप सबको पता है जीएस का कोई भरोसा नहीं। अगर आप अगले शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जीएस में करंट अफेयर को बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे वो 2024 के थे, 2023 के भी शायद एक आध क्वेश्चन थे। करंट अफेयर को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आपका जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन था, फेस्टिवल वगैरह भी था, और हिस्ट्री से क्वेश्चन था, पॉलिटी से था। मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि डिस्कस करना मना है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं ठीक ठाक जीएस है तो आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 10 एकदम श्योर हूँ 10 क्वेश्चन मेरे सही होंगे। हो सकता है 4 में कुछ गलत हो जाए, कुछ सही हो जाए, लेकिन 10 क्वेश्चन सही है। तो ओवरऑल मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो है 89, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में मैंने पूरे 25 के 25 अटेम्प्ट कर दिए, और जीएस में मैंने टोटल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि टोटल हो गया 89 क्वेश्चन। अब देखते हैं आंसर की आने के बाद कितने मार्क्स आते हैं। कुछ सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आपका अगले शिफ्ट में पेपर है तो आप 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दे दीजिए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। जितना हो सके इसका रिवीजन करके जाइए। इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। मैथ्स में अगर आप फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिस में रहिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश में पैसेज अच्छा खासा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार उसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। रीजनिंग 1 गो में आपका आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रीजनिंग से अटेम्प्ट कीजिएगा,
और 25 के 25 क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे। बाकी अगर जीएस की बात करें, अगर आपका जीएस स्ट्रांग है तो पढ़ के जाइए, लेकिन अगर जीएस वीक है तो टाइम बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और करंट अफेयर पे तो एकदम भी टाइम मत दीजिएगा। जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करके आपको जाना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा रिव्यू इस एग्जाम के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।